हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा फंडिंग पिप का जो अकाउंट हमने परचेस किया था वो हमारा पास हो चुका है, पहला अकाउंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि किस तरह हमने अकाउंट को पास किया है और मेरा दूसरा अकाउंट अभी चल रहा है। तो पहला अकाउंट हमारा पास हो चुका है, यहाँ पर पास लिखा हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमने 4 दिन में इस अकाउंट को पास किया है और इसमें हमारी 37 ट्रेड हमने एक्टिव की, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी नहीं होना चाहिए। तो फिर भी इसमें ज़्यादा ट्रेड होने का रीज़न ये है कि इसमें हमने बहुत ही छोटे छोटे लोड 0.2, 0.02, 0.03 के जो अपने माइक्रो जो लोट होते हैं उसमें हमने इसको लगाया था। तो इस चक्कर में ये थोड़ी ज़्यादा ट्रेड हो गई, तो इसमें हमने रिस्क भी कम लिया था, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं ट्रेड हमारी ज़्यादा हो गई थी। तो साथ ही साथ मैं बता दूं कि आखिर कितनी ट्रेड हमने पूरी ली, कितने में कितना प्रॉफिट हुआ है और किस तरह हमने इस अकाउंट को पास किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर मैं जो अभी मेरा सेकंड फेज़ चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये जो पास्ट मेरा जो अकाउंट हुआ इसका मैं डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये अकाउंट हमारा पास हो चुका है। 8.33% हमने गेन किया है, $416.29। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 23 जून को अकाउंट लिया था और स्टार्ट किया था और एंड 27 को हमारा इसका एंड हो गया था। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अभी क्लोज्ड दिखा रहा है क्योंकि ये पास भी हो चुका है और मार्केट आज बंद भी है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह अकाउंट पास है। प्रॉफिट टारगेट हमारा 100% यहाँ पर हो चुका है। लेकिन ये तो चलो हो गया, लेकिन मेन महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिरकार इस ट्रेड में हमारा विन रेशो क्या रहा है और लूजिंग ट्रेड हमारी कितनी रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विन रेशो मात्र हमारा ज़्यादा नहीं रहा है, 54% ही विन रेशो रहा है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि आपका विन रेशो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपका विन रेशो इतना मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है, वो मायने रखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हैं अपन, तो यहाँ पर एवरेज लूजिंग ट्रेड $10.41 है और एवरेज विनिंग है 29.66 तो कहीं ना कहीं मेरा 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि एक बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि आप $1 का लॉस कर रहे हैं और वहाँ पर आप $3 आप अर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी विन रेशो 50% भी है, तो बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। प्रॉफिट फैक्टर देख सकते हैं आप 3.35 है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। ये 2 तक भी रहता है, 2+ रहता है तो भी अच्छा माना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये पूरी अकाउंट की कुछ डिटेल्स दे रखी है और आप देख सकते हैं 4 ट्रेडिंग डेज हमारे हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या रहा इसमें। आप जो स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि अपने 23 तारीख को जैसे कि हमने अकाउंट को स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.02, जो कि आप सोच सकते हैं कि अगर आपके $5,000 का आपके पास अकाउंट है, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम आपको अगर $250 की लिमिट एक दिन में भी मिल रही है आपको अगर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 0.02 सेंट का लोट लेना क्या बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटा लोट है। तो हमने पहले दिन जब हमारे पास अकाउंट आया था तो हमने ट्रेड ली थी और उसी ट्रेड में शायद हमको लॉस हुआ था $0.26 का। ठीक है, इसके बाद 24 तारीख नेक्स्ट डे आया, तो नेक्स्ट डे हमने 8 ट्रेड ली इसमें और आप देख सकते 8 ट्रेड को मिलाकर कितने लोट साइज बने हमारे 0.22, यानी कि हर ट्रेड के ऊपर हम देखें तो कहीं ना कहीं 0.2 ही आ रहा है उसमें 0.2, 0.02 या 0.03। तो 8×3 = 24 हम देखते हैं, फिर भी इतना नहीं हो रहा है। तो ये कितना सिंसियर तरीके से इस अकाउंट को पास किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बारीकी चीज़ों का ध्यान रख के हमने अकाउंट को पास अपने ट्रेडें ली थी और इसके बावजूद भी मात्र और मात्र $78 ही हमारा अकाउंट यहाँ पर माइनस में गया हुआ था। ठीक है,
पर जैसे ही अगला दिन आया, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रेड के अलावा दूसरी ट्रेड नहीं करी, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला डे था इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा था। इसमें हमने एसएल को ट्रेल किया था, ठीक है, पर एसएल ट्रेल किया और हमने शायद ब्रेक इवन पर इसको लगा दिया था। इस चक्कर में हमारा एसएल हिट होने के बाद हमने फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की थी। अगले दिन हमारा स्टार्ट में प्रॉफिट हो गया था। इसके बाद भी आप देख सकते हैं लॉट साइज हमने नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि $78 का लॉस हुआ था। तो फिर भी इतना बड़ा लॉस नहीं था, क्योंकि फिर भी $250 की वन डे में यहाँ पर लिमिट होती थी, ठीक है। पर जैसे ही हमारा 25 तारीख की डेट आती है, मतलब अगले दिन आता है, तो हम 20 ट्रेड इस दिन लेते हैं। इस दिन भी अगर पूरा मैं नीचे तक ट्रेड आपको दिखाऊंगा कितना हुआ, क्योंकि इसमें पूरा टोटल बताता है। तो हमने टोटल 20 ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी और 1.83 जो स्टैंडर्ड लॉट होता है, तो इन 20 ट्रेड का मिला के इतने हमारे लॉट साइज बने थे। और इस दिन हमने $279 का, कहीं ना कहीं हमने जो 2 दिन में हमने लॉस किया था उसको एक दिन में कवर करके हम $200 प्रॉफिट में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं हमारी इक्विटी अच्छी खासी यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। अब हम अगले दिन की अगर हम बात करें, तो अगले दिन 26 तारीख को भी हमने 8 ही लॉट लिए, मतलब 8 ट्रेड ली थी, जिसकी इक्विटी आप इससे लॉट साइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर भी इतनी लॉट साइज नहीं है, क्योंकि मायने ट्रेड इतनी नहीं करती है, मायने रखता है यहाँ पर लॉट साइज, ठीक है। क्योंकि लॉट साइज ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट और नुकसान ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमारी एक दिन ही सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड लॉट निकला है, और ये भी कब, जब हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। 26 तारीख की हम बात कर रहे हैं, इसमें 8 ट्रेड ली हमने, लेकिन फिर भी हमारी लॉट साइज 1 स्टैंडर्ड लॉट तक फिर भी नहीं पहुंची, हाफ ही रह गई है। तो इसमें हमने उस दिन $215 का प्रॉफिट किया, और उस दिन हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लियर हो गया था। उस दिन हमने इस अकाउंट को पास कर लिया था, ठीक है। और 27 तारीख को बता रहा 0-0, क्योंकि ये उस दिन 24 घंटे अकाउंट को आने में लगते हैं, तो इस दिन हमारे को ट्रेड करना नहीं था, क्योंकि हम अकाउंट को पास कर चुके थे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम, किस तरह हमने ट्रेड लिया। और मैं कुछ नीचे जाता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि भाई किस हिसाब से इसमें पूरा एवरेज रहा था। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग डेज नंबर है, 4 डेज लगे। टोटल ट्रेड टेकन, यानी कि टोटल हमने कितनी ट्रेड ली, तो 37 ट्रेड हमने ली। एवरेज ट्रेड पर डे, मतलब एक दिन में हमारी कितनी ट्रेड हुई, तो ये 7.4, यानी कि आप 8 ट्रेड को आप कंसिडर कर सकते हैं, 8 ट्रेड हुई है। टोटल लॉट यूज, देखो आप सोच सकते हैं कि टोटल लॉट ही पूरे अकाउंट क्लियर करने से अब तक टोटल लॉट ही हमारे 2.59 हुए, यानी कि 3 स्टैंडर्ड लॉट तक भी हमारा अकाउंट नहीं पहुंचा था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले ही ट्रेड में 1 स्टैंडर्ड लॉट ही ले लेते, 2 ले लेते, लेकिन हमारा टोटल ही 2.59 पहुँचा है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको, 4-5 दिन, और हम तो 15 दिन की सोच के बैठे थे कि 15 दिन में इसको क्लियर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते कि एवरेज लॉट यूज डेट, तो यहाँ पर ये क्या है, टोटल लॉट यूज, एवरेज लॉट यूज, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिगेस्ट विन आप देख सकते हैं $90 है, और बिगेस्ट लॉस आप देख सकते हैं $26 है। तो कितना बड़ा फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो बिगेस्ट विन है हमारा वो 90 है, और यहाँ पर बिगेस्ट लॉस है वो 26 है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:3 से भी ऊपर कहीं ना कहीं ये रेशो जा रहा है, 3.5 का रेशो जा रहा है, जो कि एक अच्छा रेशो है, क्योंकि आप लॉस कम कर रहे हैं और प्रॉफिट आप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और अगली बार नेक्स्ट आप नीचे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डे, आप देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव डे 3 तो पॉजिटिव डे बता रहा है, बल्कि टोटल हमने 4 दिन तो हमने ट्रेड ही की है, ठीक है। और यहाँ पे पर देखो ना, ये इसलिए पॉजिटिव डे बता रहा है क्योंकि हमने जो हमारा जो लास्ट का डे था जिस दिन हमने पास किया था अकाउंट को, उस दिन हमको ट्रेड लेना नहीं था, लेकिन ये उसने उस दिन को भी काउंट कर लिया, इसलिए पॉजिटिव 3 डे बता रहा है। और नेगेटिव डे जो 2 है हमारे, जिसमें $0.26 का लॉस हुआ था, एक में 76 का हुआ था। एवरेज पॉजिटिव डे ये बता रहा है कि $9.33, अभी किस बियाप पे बता रहा है एवरेज पॉजिटिव डे। अगर हम एवरेज नेगेटिव डे पे देखें तो कहीं ना कहीं एक ही रेशो निकल के आ रहा है, शायद ये बिगेस्ट विन बिगेस्ट लॉस के हिसाब से आता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डे में 4.50 और हमारा एवरेज पॉजिटिव डे में 9.33 है, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हाईएस्ट रिकॉर्ड इक्विटी जो कि ऊपर भी बैलेंस यहाँ पर शो कर रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अधिकतर गोल्ड में ट्रेड किया है, तो एक गोल्ड की कुछ इंस्ट्रूमेंट जो भी इनके ग्राफ्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में हमारा जो बॉक्स जो आता है वो आएगा, ये ना ये नेक्स्ट इस मंथ आ चुका है, इसलिए हम पीछे जाते हैं, इसमें शो करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आया हमारा 2 डे हमारा लूजिंग डे था और 2 हमारा पॉजिटिव डे रहा था। तो इस तरह हमने पहले राउंड को हमने पास कर लिया, पहला फेज़ जो मिलता है। सेकंड फेज़ हमारे पास है, अभी वो हमारा थोड़ा लॉस में है वो, तो अब हम देखते हैं कि उसको भी धीरे धीरे पॉजिटिव मिला के उसको भी हम पास करेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, किस तरह से हमने ये बनाई, और बात करते हैं कि मैंने किस तरह इस अकाउंट को पास किया है, क्या किस तरह से हमने 2 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, इसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फंडिंग वाली वीडियोस जो कि मैं खुद ट्रेड करता हूं वो आपके सामने लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक